दीदी कलकत्ता से उड़ करके आ गई और दिल्ली के लोग यूपी नहीं आ पाए। कह दिया मौसम खराब है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो बैठा है कोई कुख्यात गुंडा। ये तो काम बिल्कुल योगी जी ने और मोदी जी ने बिल्कुल ठप कर रखा है हमारा। वोट क्या है, मतलब मोदी जी से बहुत बढ़िया सुविधा मिल रही है, यही सही है। वोट तो हम देंगे फिलहाल, लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं ये चीज। नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। चुनावी यात्रा जारी है और आज पहुंच गए हैं मुरादाबाद। जी हां, पीतल नगरी मुरादाबाद में पहुंच गए। और यहां पर क्या है राजनीतिक समीकरण? कायदे से देखा जाए तो इसको, ये पूरा जो इलाका शुरू हो रहा है, इसको समाजवादी पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के तौर पे माना जाता है। पिछले चुनाव में भी 6 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। यहां पर करीब आधा आबादी है, जो बार बार बात होती है, हिंदू मुसलमान की जो आबादी है वो आधी आबादी है। पर क्या इस बार फिर से ध्रुवीकरण की ओर चुनाव जा रहा है, या मुरादाबाद की जनता अपने मुद्दों को लेकर इस बार ईवीएम का बटन दबाने वाली है? इन सब बातों पे आपको ले जाने से पहले, जनता के मन की बात जो हमने सुनी उसको बताने से पहले, आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो घटना थी वो था घोषणा पत्र। जी हां, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने आज अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए। बीजेपी ने उसे संकल्प पत्र का नाम दिया तो समाजवादी पार्टी ने उसको वचन पत्र के नाम से जारी किया। अब पहले फेज की जो वोटिंग है उसका चुनाव प्रचार थम चुका है। 10 तारीख को वोटिंग है। अब वोटिंग से 2 दिन पहले दोनों पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो लेकर आई हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कितनी सीरियसनेस है इस मैनिफेस्टो को लेकर। लेकिन इन मैनिफेस्टो में वादों की झड़ी लगा दी गई है। अगर इस वक्त आप किसी अपने घर के बाहर, वो जो होता है ना, एक सेल वाला ठेला होता है जिसमें लोग कह रहे होते हैं मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो बिल्कुल वही 2 ठेले लगे हुए हैं, बीजेपी के और समाजवादी पार्टी के, और मुफ्त 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 का कारवां पूरी तरीके से चल रहा है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि क्या क्या आपको, अगर चुनने के लिए कि अगर आप हमें वोट देंगे तो आपको क्या क्या मिल सकता है। लैपटॉप हो, चाहे फोन हो, स्कूटी तक, मतलब सब चीजों जो शायद 5 साल में सरकार आपको दे नहीं सकी, अच्छी सड़कें, बिजली, या जो भी कुछ, वो सब, और जो लड़ाई लड़नी है अब आपको मैनिफेस्टो में सब कुछ मिल जाएगा। तो बीजेपी ने जहां इस बार 10 लाख नौकरियों का वादा किया है, तो समाजवादी पार्टी पीछे कैसे रह जाती है? आईटी सेक्टर में कह रहे हैं 22 लाख नौकरी दे देंगे, उनसे 12 लाख ज्यादा। अब इनसे पूछे जाए कि पिछले कितने दिनों में अपनी अपनी सरकारों में कितनी कितनी नौकरी दी है। 2 मुफ्त सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी आपको देने की बात कर रही है उत्तर प्रदेश में, और 2 ही मुफ्त सिलेंडर समाजवादी पार्टी भी आपको देगी। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, ये बीजेपी का मैनिफेस्टो कहता है। 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे समाजवादी पार्टी में, अखिलेश यादव पहले इसको अनाउंस कर चुके हैं। मुफ्त स्कूटी देंगे भारतीय जनता पार्टी, अगर चुन के आप लाएंगे तो आपको हो सकता है केसरिया रंग की एक मुफ्त स्कूटी भी मिल जाए। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीजी तक, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम आपको मुफ्त शिक्षा करवाएंगे। बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो कहता है। बुजुर्ग महिला को 18,000 की पेंशन देंगे, फ्री भूल जाइए, हम आपको पैसा पेंशन दे देंगे, आप उससे टिकट खरीद लीजिएगा। तो जो आपने सोचा था पिछले 5 साल में सरकार आपके लिए करेगी, कम से कम चुनाव से 2 दिन पहले मैनिफेस्टो में तो सरकार ये करती हुई नजर आ रही है। अब देख लीजिए कि आपको किस मुद्दे पर वोट करना है, चुन लीजिए किसकी दुकान का मुफ्त पकवान आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है। पर अब अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे तो इस पे कुछ बातें तो होनी थी। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा, सुनवाते हैं आपको। मुझे पूरा विश्वास है ये घोषणा पत्र, ये संकल्प पत्र घोषित होने के बाद हमारे संकल्पों पर उत्तर प्रदेश की महान जनता विश्वास करेगी, योगी जी के नेतृत्व पर विश्वास करेगी, और फिर से 300 पार की सरकार हम उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। इसका सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास है। उत्तर प्रदेश को खुशहाली, विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, जो सत्य वचन और अटूट वादा करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जब कभी भी
जनता के बीच में जो वादे किए होंगे सरकार बनने पर उनको पूरा किया गया है। कुछ फटाफट से रिएक्शन ले लेता हूं। हमारे साथ कुछ जनता भी यहां पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का स्वागत। टाइम्स ऑफ भारत ने एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। आप लोग सब इतनी मेहनत से यहां पे हमारे साथ खड़े हुए हैं। आज बड़ी मुफ्त घोषणाओं के दोनों तरफ से, समाजवादी पार्टी और बीजेपी तरफ से हुई, किसका मैनिफेस्टो ज्यादा पसंद आ रहा है आपको? सर अब मैनिफेस्टो दोनों का तो देख ही लिया है। देखिए जहां प्रॉपर जनता जिसको सबसे ज़्यादा, मुझे तो वैसे वो भी उतना ही कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी उतना ही सबको समर्थन दे रही है, लेकिन जहाँ तक मुझे मैनिफेस्टो लग रहा है, मुझे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन पत्र ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जी, आपको समर्थन पत्र या वचन पत्र, भाई साहब आपने देखा होगा, मुझे मुफ्त चीज़ें कुछ लुभावनी लग रही हैं आपको? लगता है वोटर उससे स्वे हो जाता है? नहीं, अच्छी बात है सर, क्योंकि इस टाइम रिवाज चल पड़ा है देने का फ्री। एक्चुअली अवेयरनेस तो बहुत है पब्लिक के अंदर और खूब अच्छा समर्थन मिल रहा है और वोटिंग भी बहुत अच्छी होगी। और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि मतदान को आगे बढ़ा के करें। बाकी तो सारे अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। भाजपा ने बहुत अच्छा कार्य किया और साथ में फ्री लोबन भी मिल रहा है, अच्छी बात है। सोने पे सुहागा हो रहा है, काम भी ठीक किया और फ्री भी मिल रहा है। सर, आप कई सारे चुनाव आपने देखे भी होंगे, कुछ अलग लग रहा है आपको इस चुनाव में? हर बार ये इसी तरह का तमाशा होता है? सर मेरा तो ये कहना है कि हम बच्चों में अवेयरनेस पैदा करते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे आके और आगे तक अपनी पीढ़ियों तक इन वोट को देते रहें, और उसके बारे में आगे जो भी कुछ करना है वो बच्चे करते हैं। हम किसी भी पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी काम करें एक अच्छी पार्टी मिलके करें, जागरूकता पैदा करें, और साथ के साथ फर्स्ट टाइम वोटर्स को क्या कहती हैं? आपके यहाँ तो बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स है, मेरा तो ये कहना है कि क्योंकि वैलेंटाइन डे है, यहाँ जब होना है वोटिंग डे है, दैट इज अ वैलेंटाइन डे, तो मेरा तो मेन अवेयरनेस में ये कहना है कि लव योर नेशन। Love your nation, you have your relations, you have your family, you love everyone. But this time you have to love your nation, you have to come forward. And why only this time? हमेशा यही मोटो होना चाहिए, love your nation. सबसे बड़ी बात यही होनी चाहिए, सबसे बड़ा धर्म भी वही होना चाहिए। लेकिन मैं आप सबके पास वापस आता रहूंगा, पर हमने, क्योंकि मुरादाबाद में, जैसे मैं आपको शुरुआत में बताया था, 6 विधानसभा है और यहाँ पर बड़ा इक्वल है। मतलब क्योंकि ध्रुवीकरण की जब बात होती है कि चलिए वहां पर मुस्लिम ज्यादा, यहाँ पर हिंदू ज्यादा, उधर जाट, इधर वो, तो क्या जनता बट जाती है इन्हीं मुद्दों पर या कुछ नया सोचती है? सड़क पे हम निकले और मेरे सहयोगी वैभव और हमने मुरादाबाद की सड़कों पे, गलियों में घूमकर ये जानना चाहा कि जनता सोच क्या रही। क्या करना होता है? भैया पैर डालो अपना, कि तुम्हारे पैर पे लग जाए। दिवाली पर और बाकी दिनों में आप पूजा करते हैं, उसकी जो थाली है वो रफी साहब बना रहे हैं यहाँ बैठ के। कहाँ जा रहा है वोट आपका? वोट तो हम देंगे फिलहाल, लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं है। आज पीतल नगरी मुरादाबाद में है और यहाँ पर क्या वोटों का समीकरण बन रहा है, इसे समझने के लिए हमने कोशिश करी शहर का मिजाज जानने की। अक्सर कहा जाता है कि यहाँ पर, क्योंकि जो जनसंख्या है, हिंदू मुस्लिम जनसंख्या करीब बराबर है, 50% के आसपास की जनसंख्या है, तो यहाँ पर बड़ा कम्युनल लाइंस पर चुनाव चला जाता है। क्या इस बार कोई ध्रुवीकरण का मुद्दा है या लोग किन समस्याओं पर वोट कर रहे हैं, इसे जानने के लिए हम निकले शहर में और जनता का मिजाज जानने की करी कोशिश। चुनाव है तो आप लोगों का धंधा कोविड के दौरान खराब हुआ, अच्छा हुआ, नुकसान हुआ, क्या दिक्कत है? ये तो काम बिल्कुल योगी जी ने और मोदी जी ने बिल्कुल ठप कर रखा है हमारा। ठप कर दिया? हाँ, बिल्कुल GST लगा दी, लॉकडाउन लगा दी, राशन भी दिया, बाकी चीजें। राशन 3 किलो 4 किलो राशन में 1 महीने के लिए क्या पेट पल सकता है? उसके लिए मिर्च है, तेल है, नमक है, सब चावल है, ये कैसे हो जाएगा? पूरा हो जाएगा 1 महीने में? ये बताइए आप। आपको क्या लगता है? वोट मुस्लिम वोट भाजपा भी जाएंगे, साइकिल पे भी जाएंगे, समाजवादी भी, और सभी मुस्लिम लोग चारों तरफ वोट, सब जगह पड़ेंगे वोट। ऐसा थोड़ी है कि सारे वोट अखिलेश पे जाएंगे। मोदी जी की भी सरकार सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये है कि भैया कोरोना तो इसी देश में थोड़ी है, सब में ही चल लिया, तो और देशों के मुताबिक यहाँ पे भी ये बात है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, सही है मामला। ऐसा है ना, मीडिया सारी
जो है भाजपा इलाकों में जाके भाजपा की सारी वो दिखाती है अच्छाइयाँ। खड़ा हूं ना भाई साहब। ना आप आए ना, आज आए हैं आप पूरे उसमें। अभी तक कोई मीडिया वाला नहीं आया यहाँ तक पूछने के लिए। जो सब भाजपा के एरिया में जाकर भाजपा की अच्छाई दिखाते हैं। आप जो है दिल को टटोलो पब्लिक के। वही करने आया हूँ मेरे भाई, यही सुनने आया हूँ। हाँ, पब्लिक के दिल को टटोलिए। आपके पब्लिक क्या चाहती है? आपको आंखों के सामने दिख रहा है यहाँ का नजारा। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर गंदगी बहुत है और सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं। चुनाव का माहौल क्या है? अब ये तो जब चुनाव आएगा तो देखी जाएगी। तो लोग आ रहे हैं यहाँ पे वोट मांगने सब। किसकी बात समझ में आ रही है? जो कहेगा हाँ? तुम्हें दे देंगे। तुम्हारा कौन सा निशान है? मेरा तो कोई निशान नहीं है, जैसे मैं तो पूछने आया हूँ आप कौन से निशान पे दोगे? आप जो से कहो। अरे मेरे कहने से क्या होगा, वो तो आपकी मर्जी है। भाई हमारा इरादा साइकिल का है। साइकिल का है। लोग हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए। ये आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम रफ़ी है। रफ़ी साहब बना रहे हैं जो दिवाली पर और बाकी दिनों में आप पूजा करते हैं, उसकी जो थाली है वो रफ़ी साहब बना रहे हैं यहाँ बैठ के। ये है भारत। कहाँ डाल रहे हैं वोट इस बार? वोट क्या है, मतलब मोदी जी से बहुत बढ़िया सुविधा मिल रही है, यही सही है। यही सही है, यही सही है। बहुत सारे चैनल वाले आ रहे हैं। बहुत आ रहा है, बहुत आ रहे हैं। क्या पूछने आ रहे हैं आपसे? यही तो वोट किसको दोगे, अब किसको क्या करें। इतने लोग खड़े हैं, हाँ इनकी अकलें खत्म हो गई। हाँ। कम से कम 2 पहलवान लड़े तो एक पछड़ जाएगा, एक जीत जाएगा। और लेकिन इतने लोग खड़े हैं कि कदम कदम पे खड़े हैं। तो लोगों के बीच में कंफ्यूजन हो रही है, किसको करें? ना कंफ्यूजन नहीं है, तो फैसला तय है। साइकिल को देना। साइकिल को देना। हाँ? और साइकिल पे? साइकिल के अलावा किसी को नहीं है, सब साइकिल को। सब साइकिल को। हाँ, पर क्यों साइकिल को? MP में देंगे कांग्रेस को। वोट तो करोगे ही। हाँ, वोट तो करेंगे। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे क्या होंगे? फुल कोई वोट डालेंगे हम तो, अब जो भी रिजल्ट आवे। पुराने कैंडिडेट है भाई, बीजेपी के। अच्छा, समर्थक पुराने हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के जो लोग हैं, और आपकी ही बात कर ले, क्या आप यहाँ के विधायक के नाम पे, प्रत्याशी के नाम पे वोट करते हैं या फिर सीएम के चेहरे पे? हम दोनों के नाम पे वोट करते हैं। हमारा प्रत्याशी भी अच्छा है, हमारा सीएम भी अच्छा है, हमारा पीएम भी अच्छा है। क्या लेने आए हैं यहाँ? जलेबी। अच्छा, इस बार चुनावी जलेबी कैसी लग रही है? मुद्दे क्या है? अरे सर, अपना तो कमल ही खिलेगा। कमल ही खिलेगा, वजह क्या है? पार्टी वो है, बाकी तो कूड़ा है। काम किया है उन्होंने? क्या नहीं करा। अब कमल खिलेगा मुरादाबाद में, या चलेगी साइकिल, या फिर जनता का जो साथ है वो हाथ के साथ जाएगा, या फिर हाथी भी चल पाएगा? ये सारी बातें अभी जनता से करने से पहले मैं अपने जो मेहमान हैं उनसे आपको तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त रिजवान कुरैशी साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट भी हैं इस बार। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गिरीश वर्मा साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत। समाजवादी पार्टी से सलाउद्दीन मंसूरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और हमारे साथ अरविंद गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, ये हैं बहुजन समाज पार्टी से। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ यहाँ पे कुछ मेहमान भी, जनता भी जुड़ रही है, लेकिन उससे पहले मैं शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के आज संकल्प पत्र और वचन पत्र आए हैं। संकल्प पत्र जो आपका आया है उसमें तो आपने झड़ी लगा दी है वादों की। सब कुछ मुफ्त ले जाओ, स्कूटी पे बैठो, बिजली भी मुफ्त ले जाओ। कुछ दिन पहले तक आपकी पार्टी के लोग कह रहे थे ये मुफ्त खोरी नहीं चलेगी। 2017 में जो हमने संकल्प पत्र जारी किया था, उस पर 100% हमने काम किया है। सब वादे पूरे? 100%, कोई बता नहीं सकता कोई कमी रही हो तो। कमी रही है क्या जी? पिछली बार का याद है किसी को? बीजेपी ने सारी बातें वादे पूरे कर दिए क्या? आपने पूरे वादे जितने भी करे थे? 90% वादे पूरे कर दिए। 90% कर दिए। हाँ जी, कोई वादा पूरा नहीं करा। कौन सा पूरा नहीं करा? 15 लाख देने के लिए कहा था इन्होंने, 15 लाख भी नहीं दिए। मोदी जी ने कहा था 17 में, योगी जी ने थोड़ी कहा था। आप, नाम क्या है आपका? हम्माद। वोट डालते हो? नहीं अभी। तो फिर तुम क्या बताने आए हो यहाँ पे? वोट नहीं डालते हो अभी? हाँ? योगी जी ने कहा था गड्ढा मुक्त कर देंगे। अभी तक आप देखिए, आप आए होंगे मुरादाबाद कि एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो आप सही चल सकते हैं। सर देखिए, कह रहे हैं पूरे, कुछ लोग कह रहे हैं 90%, 100% किसी ने नहीं दिया। ये लोग खुद गड्ढे में रह रहे हैं, तो जब गड्ढे में रह रहे हैं तो गड्ढे से कहां तक निकाला है? हम निकालते पर लोग का मतलब क्या होता है? ये जो गड्ढे की बात कर रहे हैं, ये रही गड्ढे में रहे। इनको निकालने के लिए हमने इनको मकान दिए, हमने इनको गैस का मकान कितने दिए आपको जानकारी नहीं है?
कितने मकान दिए? बता दीजिए कितने दिए? 45 लाख मकान दिए उत्तर प्रदेश में। वो ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति विशेष को दियो। आराम से क्रॉस ना करे, फिर मैं आपके साथ आ जाऊंगा, पूछ लूंगा। वो सारे मकान सब लोगों को दिए गए, उसमें कोई जाति कोई धर्म नहीं देखा गया। बिजली के कनेक्शन फ्री दिए गए, शौचालय फ्री दिए, इज्जत घर बना के दिया गया, गैस के कनेक्शन दिए गए, राशन जो आज मिल रहा है। आपके ऊपर यहाँ पर लोग आरोप लगाते हैं कि ये सारे काम जो मुसलमान इलाके हैं वहां आप कराते नहीं। मैं गया था वहां देखने के लिए। गलत। ये पूछो इन लोगों से, पूछे ये फ्री का राशन इन्हें मिल रहा नहीं मिल रहा? हर महीने मिल रहा नहीं मिल रहा? बताओ। मिल रहा है भाई? हाँ, रिकॉर्ड के साथ दिखा दूंगा। सबसे ज्यादा लंबी लाइन की रहती है। मकान 2.5 लाख रुपए इन्हें मिले नहीं मिले। सरकारी सुविधाओं का सबसे ज्यादा लाभ, सरकारी सुविधाओं का सबसे ज्यादा लाभ अगर लिया है तो उन्होंने लिया। ये खाते भी हैं और गुर्राते भी हैं। दिक्कत ये है। ये का मतलब क्या होता है? ये का मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। भारत के ही लोग हैं उसमें, ये और वो क्या होता है? देखिए, रुक जाइए वरना फिर उनकी जगह आपको बीजेपी की जगह खड़ा कर देता हूं। भाई साहब को हटवा देते हैं। रुक जाइए, एक एक करके बात करेंगे। राहुल जी मैं बता दूं आपको। अंकित जी राहुल जी तो उनकी अंकित जी जो इन्होंने संकल्प पत्र अपना जारी किया था 2017। हाँ जी, ऐसा तो नहीं कि राहुल जी के साथ कुछ सेटिंग बैठ रही है। 2017 में जो इन्होंने संकल्प पत्र अपना जारी किया था, ये उसे उठाकर देख लें कितने वादे इन्होंने जनता के पूरे किए हैं। योगी जी ने कहा था कि 15 जून तक सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। कोई सड़क आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। मुरादाबाद के अंदर ये देख लीजिए, ये रोड जो है किस तरीके से इसके अंदर गड्ढे भरे हुए हैं। और इनके मियां मुरादाबाद के अंदर 10 साल से हैं बीजेपी के, मगर वो मुरादाबाद को ये बताइए, स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए कि आपने भी आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया। ये मैनिफेस्टो जो जारी किया है आज, वो मैनिफेस्टो है जो इसके अंदर लिखा है, उसके अंदर एक एक बात पूरी होगी। 12 में जो मैनिफेस्टो जारी किया था, 17 में जनता को पसंद नहीं आया, उन्होंने हटा दिया। तो इस वाले पे कैसे यकीन करेंगे? सुनिए, वो जो आ रहा हूँ। सुनो, 12 में जो जारी किया था उसकी ये पूरा किया था हमने। यह हैगा पूरा किया हुआ, ये पूरा किया था हमने। इतना आपने, ये योजनाएं हमारे साथ पास है। इतना सारा आप लिख कर लाए। इतनी मेहनत करके लाए आप, इतना सब कुछ लिख कर लाए। अरे रुक जाओ, सवाल पूछ लें, रुक जाओ। तो ये सब जो आपने इतना सारा पूरा किया और जनता को फिर भी आप पे यकीन नहीं आया। जनता को तो गुमराह किया बीजेपी ने। वोटर कब्रिस्तान के नाम पर। तो इस बार अगर जनता आपको चुन लेती है तो आप मानते हैं जनता गुमराह होती है? वोटर बेवकूफ है। अगर आप हार जाएं तो जनता गुमराह, आप जीत जाए तो जनता ठीक। जनता को ये मालूम हो गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई विकास कर सकता है तो वो एक ही इंसान है, अखिलेश यादव, जिसका नाम है। अब अखिलेश यादव के विकास पर लोगों को यकीन होगा या नहीं होगा, ये तो देखने वाली बात है। बहुत सारे वादे आपने भी किए हुए हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं अभी गया था लोगों से मिलने के लिए, तो मुझे उन्होंने, कई सारे लोगों ने ये कहा कि देखिए विधानसभा चुनाव में तो साइकिल 24 में हो सकता है पंजे का साथ दे दे, आपको तो कोई फाइट में भी नहीं मान रहा है। देखिए, अब से 4 साल पहले मैं चुनाव लड़ा था मेयर का। उस वक्त भी लोग मुझे फाइट में नहीं मान रहे थे, और इन जैसे लोग ही नहीं मान रहे थे जो 12 से 17 तक जिन्होंने सरकार चलाई, और जनता ने जो आशीर्वाद दिया वो सबके सामने पूरे मुरादाबाद। तो लड़ाई किससे है? इनसे है जिन्होंने 17 से 22 चलाई तक लड़ाई, या 12 से 17 वालों से लड़ाई? हमारी लड़ाई उन फिरका परस्त ताकतों से है जिन्होंने आज तक हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान में बांटा है। हमारी लड़ाई तो पिछली बार कांग्रेस को जनता का साथ क्यों नहीं मिला? अगर इतनी आपकी अच्छी लड़ाई थी, वो तो कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति करी, सिर्फ एक तरफ देखते दूसरी तरफ देखते ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। हर धर्म, हर जात, हर बिरादरी को साथ लेकर के कांग्रेस। दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से एक बात बता दीजिए, ईमानदारी से, क्योंकि समाजवादी पार्टी का यहाँ पे बड़ा जोर रहता है। 4-2 से पिछली बार आगे थे। ईमानदारी से खुद ही बता दीजिए, आपको 4-2 के बाद में 6 महीने बाद कौन से नंबर पे होने वाले हैं? मैं 1 नंबर पे रहूंगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल पक्का। चलिए 10 तारीख को जनता, सुनिए, पूरी बात सुनिए। मैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को फिरका परस्त ताकत मानता हूं, उसी तरह से समाजवादी पार्टी भी फिरका परस्त है। क्यों है? लॉजिक के साथ। ये सिर्फ हिंदू की बात करते हैं, जबकि इन्होंने हिंदुओं को छला है, आज तक कुछ नहीं दिया। वो सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं, सिर्फ मुसलमान को छला है, आज तक कुछ नहीं दिया। सारी ये है कि आपके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, ना हिंदू ना मुसलमान। दिक्कत सारी आपके लिए यही है। इस सारे महासंग्राम में हाथी इस बार धीरे धीरे क्यों चल रहा है? दिखाई नहीं पड़ रहा है? वर्ष 2007 में भी ऐसा ही लग रहा था कि हाथी धीरे चल रहा है।
वर्ष 2007 में 2007 सीटें आई थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी ने बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में बनाई थी। कोई आदमी इसमें से जितनी भी जनता यहाँ पर है, एक आदमी ने भी ओपिनियन पोल सब चैनलों ने दिखाए, मीडिया ने सब दिखाया, एक आदमी भी कहते कि किसी ने भी 200 प्लस करके दिखाई हो बीएसपी को 2007 में। इस बार कितनी सीट का उम्मीद है आपको? बहुमत की सरकार बनाएंगे हम, और हमारे बगैर सरकार किसी की नहीं बनेगी। आपके अलावा सरकार किसी की बनेगी। देखिए, क्योंकि ये एक जनतंत्र है, यहाँ पर सपने लेने का सबको अधिकार है। हाजी भाई साहब, किसी पार्टी के समर्थक तो नहीं है? नहीं, पब्लिक है। कौन सी पार्टी के? आम जनता। आम जनता है। आम जनता क्या चाह रही है मुरादाबाद में इस बार? विकास चाह रही है। विकास 5 साल में हुआ है क्या? बिल्कुल मिला, भरपूर मिला। योगी सरकार से हम सब संतुष्ट हैं। संतुष्ट है। सवाल है किसी के लिए, या संतुष्टि में कुछ सवाल भी खत्म हो गए, अब तो बस वोट बटन ही दबाना है? बटन ही दबाना है। हाजी, आप कहाँ से हैं? मैं मुरादाबाद से हूँ, करूले से। मुरादाबाद से युवा हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे विकास के ही हैं हमारे। तो ये तो कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। कितना का विकास हुआ है? इन्होंने कहा आपके सामने कहाँ हुआ है विकास, बताइए। गली मोहल्ले बन गए, बता रहे हैं ना, हाईवे बने हैं, पूरा हाईवे बन गए, फ्लाईओवर बन गए। महीने में कोरोना काल जैसे मैं 2 महीने राशन मिला, 15 दिन में। कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिला, उसका कुछ है क्या? मैं तो खैर ऐसा व्यवस्था कर जा रही थी, मैं हो नहीं। अच्छा, आ रहे हैं मैडम, आप महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि सुरक्षा बहुत हो गई है महिलाओं की, आपको भी सुरक्षित महसूस हो रहा है मुरादाबाद में? हम तो एजुकेशन के उससे हैं। हाँ। जब जो बेटर करेगी, और अभी तक करा भी है, तो आगे भी होगा। किसका पार्टी कोई भी हो, सुरक्षा हमेशा हर कोई करता ही आया है। अभी भी हुई, इस साल भी ऐसा नहीं है कि इन 5 सालों में नहीं हुई। इन 5 सालों में बहुत सुरक्षा हुई है। हाँ। और बहुत डेवलपमेंट भी हुआ है। आप बताएं सर, किन मुद्दों पे होगा वोट? आपका सवाल है किसी के लिए? हाँ बिल्कुल, मेरे भारतीय जनता पार्टी को और आपको कांग्रेस को, दोनों को एक प्रश्न मेरा है। हाँ। मुरादाबाद देहात से कभी भी आप दोनों में से कोई भी पार्टी नहीं आई, कहीं ना कहीं आप लोगों ने शहर की तरफ तो अपना ध्यान केंद्रित रखा। मुरादाबाद देहात की जनता को आपने हमेशा ही निराश किया। शायद निराश किया आपने जनता को। मुरादाबाद देहात की इस वजह से जीत नहीं पाते आप लोग, ये सीट कह रहे हैं। मुरादाबाद देहात में भारतीय जनता पार्टी के सुरेश प्रताप सिंह चुनाव जीते थे, आपके जानकारी में कमी है। और कांग्रेस के भी समीउल हक चुनाव है, जीते थे। यहाँ पे मुरादाबाद देहात में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब जीतती रही है, और फिर भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। इस तरफ से भी थोड़े से सवाल हैं भाई साहब। हाँ जी, बताइए। बिल्कुल, मेरा सवाल गिरीश जी से भी है और सलाउद्दीन साहब से भी है। हाँ। सवाल यह है कि जब योगी जी सरकार चला रहे हैं, जितना पैसा उन्होंने शहरों के नाम बदलने में लगाया, अगर उतना पैसा वो जनता के नहीं लगाते, क्या वो फायदेमंद? मुरादाबाद का नाम बदलने का प्लान तो नहीं है कुछ नया? हाँ। राम रहीम के बंदों से आबाद है, और ये शहर मुरादाबाद है। वाह वाह, ये बात मतलब आज आपने वैसे इस बात को बोलकर दिल जीत लिया है। राम रहीम के बंदों से आबाद है ये शहर मुरादाबाद है। चलिए, बाकी जगहों पर चाहे नाम बदलने की कवायद हो, यहाँ पे नहीं हो रही। आप लोगों को बहुत पसंद आई उनकी बात? हाँ जी, मुरादाबाद गंगा जमनी तहजीब कहलाती है। हाँ। और यहाँ पर कितना भी कुछ भी हो, फिरका पर कुछ भी जो बात कहें, लेकिन हम सब बहुत प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। कभी कोई समस्या हमें आपस में नहीं होती है। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये बताइए कि फिर ऐसा क्यों होता है? बार बार ये बात कही जा रही है, और मैं आप दोनों से सवाल पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से, वैसे तो बीएसपी से भी, कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि इस बार लड़ाई जिस वजह से भी थोड़ी सी बीजेपी के लिए आसान हो गई है, क्योंकि आप सबने हर सीट पर मुसलमान कैंडिडेट दे दिए, आपस में ही वोट काट लेंगे और उनको फायदा हो जाएगा। 14 फरवरी को मुरादाबाद की 6 विधानसभा की जनता इन लोगों के सपनों को चूर चूर कर देगी, और साइकिल को उस धजाटे के साथ दौड़ाएगी कि उस धजाटे के साथ लखनऊ विधानसभा में वो साइकिल पहुंचेगी। क्यों आपको नहीं लगता इस बात का डर कि जो वोट है वो स्प्लिट हो जाएगा? देखिए ऐसा आराम से भैया, आराम से। मैंने अभी आपसे कहा था कि ये दोनों फिरका परस्त ताकते हैं, और दोनों एक दूसरे के पूरक। बट वोट तो स्प्लिट होगा ना? देखिए, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वो खत्म, ये खत्म। अरे भाई साहब, नेता, ये प्रैक्टिस, ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? पर ये क्या कर रहे हैं आप? इतने गुस्से में क्यों हैं? आराम से। ये आदमी फिरका परस्त से। अरे चलो भाई, आराम से। कांग्रेस के समर्थक जानता हूँ, कांग्रेस समर्थक है, पर उसका मतलब तो कुछ नहीं होगा। अरे भाई, सीट मतलब अगर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? आराम से जरा।
थोड़ा सा अभी से इनकी गुंडागर्दी है, अभी तो जीता भी नहीं है गुंडागर्दी। अरे भाई गुंडागर्दी हमेशा आप पे रही है, कांग्रेस में हमेशा सच्चे और ईमानदार लोग रहे हैं। देखिए मैंने आपसे ये कहा, ऐसा है कांग्रेस पार्टी ने पहले टिकट की घोषणा की, हिंदू भी किए मुसलमान भी किए, उसके बाद में यहाँ सारे मुसलमान किए। अगर इन्हें फिरका परस्त ताकतों को रोकना था, जैसे कांग्रेस इनका सहयोग करती आई थी, तो इन्हें सहयोग करना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी, सेक्युलरिज्म की जिम्मेदारी उनके ऊपर, तो फिर आप भी उनसे बात कर लेते। आपकी दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी को अपने गठबंधन में 7 तक नहीं लेके आना चाहते। ये आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी दिक्कत है? कौन नहीं लेके आना चाहते? आप क्यों? आपके रास्ते खुले हैं जी, समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन में इनके लिए रास्ता, दरवाजा। अब तो सारे दरवाजे देखिए ऐसा है, संकल्प जी हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। हम गठबंधन किए हुए उत्तर प्रदेश के गरीब आवाम से हमारा गठबंधन है। हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश के दबे कुचले पिछले लोगों से गठबंधन है। हमारा किसी चोरों से गठबंधन नहीं है, कमीशन खोरों से हमारा गठबंधन नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि आपको लगता नहीं, पर ये आप ये बात तो मानेंगे, है ना? आप तो सच्चाई से जवाब देते हैं, ये बात तो मानेंगे कि आपके लिए तो बल्ले बल्ले है, एक तरफ का सारा वोट कट रहा है। 2017 में ये दोनों मिलकर लड़े थे, दो जोड़ी यूपी के लड़के मिलकर लड़े थे। इन दोनों के लड़ने के बाद भी हमने इन्हें हराया। 2019 के लोकसभा के चुनाव में ये तीनों और चौथे आरएलडी मिलकर लड़ी थी, तो भी नगर गठबंधन में तो नहीं थे, तब भी नगर विधानसभा हमने हराया था, और इन्हें अब भी हराएंगे हम। या भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, और विकास के दम। आपको नहीं लगता कि वोट बंटने की वजह से आप जीत रहे हैं? वोट नहीं बटेगा, इनका भी नहीं बटेगा, बिल्कुल मुझे मालूम है। और हमारी लड़ाई इनसे लड़ाई नहीं है, हमारी इनसे लड़ाई है। क्या बात कर रहे हैं? इन्हें 73,000 योगी आदित्यनाथ बार बार वहां पर कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई अखिलेश से है, वो प्रियंका गांधी का नाम तक नहीं लेते। आप कह रहे हैं इनसे? मैं आपको नगर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। इन्हें 73,000 वोट मिले, इन्हें मिले 35,000 वोट। ये नंबर 2 पे थे उस समय, तो हमारी लड़ाई इनसे है, इनसे लड़ाई नहीं है हमारी। ये बात बहुत मुश्किल से मिलते भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो बिल्कुल सच्चाई से बात करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई साहब देखो लड़ाई हमारी उधर है, उस तरफ आपको लड़ाई में भी नहीं मान रहे। बताइए, हद हो गई है। आप हंस रहे हैं, आपको लड़ाई में भी नहीं मान रहे। आप सपने देख रहे हैं चुनाव जीतकर वहां पर सरकार बनाने की, वो आपको लड़ाई में भी नहीं मान रहे। मैंने आपको बताया इनके सपने 14 तारीख को चूर-चूर हो जाएंगे। जनता का चुनाव है ये जनता का चुनाव है। जनता का चुनाव है, जनता का चुनाव। आ रहा हूँ सर, 1 मिनट में आ रहा हूँ। थोड़े लोगों से आप बोल चुके। हाँ भाई, बहुत जोर से हाथ हिला। हाँ बताओ पहले। 14 तारीख को साइकिल में पंचर होने वाला। साइकिल में पंचर तो किस में हवा भरी जाएगी? हाथ पे। हाथ में वाले सपोर्टर। हाँ जी, कमल का फूल निश्चित रूप से खुल रहा है। मैं एक युवा हूं, पहली बार इस लोकतंत्र के महापर्व में मैं अपनी भागीदारी निभाऊंगा, और मेरा वोट ऐसा होगा जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो युवाओं के लिए बात करेगा, हम उसको वोट देंगे। युवाओं के लिए बात करेगा। तो आपको लगता है कि बेरोजगारी के जो बार बार आंकड़े आ रहे हैं कि लोग युवा बड़े बेरोजगार हैं, प्रयागराज में उनको कमरों में घुस के पिटाई इस वजह से हो रही थी क्योंकि वो नौकरी मांग रहे थे, आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक चल रहा है? साहब ठीक बिल्कुल चल रहा है। और ठीक हो रही है? पिटाई ठीक नहीं रही, पिटाई ठीक, निश्चित रूप से सबको रोजगार मिल रहा है। 5 साल से 4 साल से वो लोग वेट कर रहे थे कि उनको रुक जाओ भाई साहब आ रहा हूं, रुक जाओ। जो 4 साल से 5 साल से वेट कर रहे थे कि भर्ती हो जाएगी उन लोगों की, उनकी बात को सुनने वाला नहीं है, तो आक्रोश में युवा जब बाहर आएगा तो आपको लगता है उनकी पिटाई ठीक हो रही है? नहीं बिल्कुल ठीक। मैं आपको बता दूं जी, आप क्या करते हो? आंदोलन कर, मैं छात्र हूँ एक। अभी कौन सी क्या पढ़ाई कर रहे हो? कर रहा हूँ MA से सोशियोलॉजी। ठीक है, MA कर रहा हूँ सोशियोलॉजी से। कितना साल हो गए? मेरे को कितने साल हो गए? मतलब 2 साल का होता है ना, कितने साल हो गए? मेरा 2nd ईयर है, लास्ट ईयर है जी। 1 साल बचा आपके पास नौकरी में, क्षेत्र में आने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए। आपको उम्मीद है कि बीजेपी आपको नौकरी दिलाएगी? बिल्कुल देगी। देखिए, आंदोलन करने का ना एक सही तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी संपत्ति को आप आग लगा दोगे और उसमें ट्रेन को चला दोगे और तोड़फोड़ करोगे सरकारी संपत्ति के। तो पहले एक वर्ग को नौकरी मिलती थी, एक जब लिस्ट आती थी तो उसमें सब देखते थे एक समुदाय एक परिवार वाली जो नौकरी की जो लिस्ट जारी होती थी, लेकिन अब ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, सब वर्ग को नौकरी मिलती। रैली में जाने का बहुत मौका मिलेगा रैली में जाने का। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि सब युवाओं को नौकरी कब मिलेगी? जब शांति होगी, प्रगति होगी। और बीजेपी के राज के अंदर कोई दंगा नहीं है, शांति है, कानून व्यवस्था बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। बताइए।
सबसे पहली बात यह है कि मुरादाबाद में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। योगी जी के आने से सबसे बेहतर हुआ है, सारे काम अच्छे हुए हैं। बस एक सड़कों को छोड़कर बाकी सारे काम अच्छे हैं योगी जी। तो वो कह रहे हैं कि अगले 5 साल में ठीक कर देंगे। हो तो क्या भाई, सारे एक जैसी बोलोगे। एक बात बोलनी है तुम लोगों को, सबसे अलग अलग ले लेता हूँ, वरना लोग कहेंगे मैंने खड़े कर रखे, बीजेपी वाले उधर जाऊंगा तो कहेंगे समाजवादी पार्टी खड़ी कर रखी है। हाँ जी बताओ। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में जो हालात किया है वो इतना बदतर था कि नदियों में कभी सोचा नहीं होगा किसी ने कि ऐसी लाशें तैरेंगी, कभी ऐसा सोचा नहीं होगा हाथरस की बेटी जलेगी रातों रात। कानून व्यवस्था की जब आप बात करते हैं और उन्हें कहते हैं बार बार, क्योंकि हमला कई बार हमने सुना कि देखिए इनकी तो पूरी जो लिस्ट है वो हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट है कैंडिडेट्स के नाम की। जो अभी पहले फेज का चुनाव होने वाला है उसमें अगर आरोपी कैंडिडेट्स की बात करें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी टॉप पर है। और हिस्ट्री शीटर वही लोग हैं। एक राजनीतिक मुकदमे होते हैं, एक आपराधिक मुकदमे होते हैं। इनके पास मुकदमे अपराध जो हैं, मैं सीरियस जो जितने भी बता रहा हूं आपको सीरियस केसेस के बारे में बता रहा हूं। बताइए। सीरियस केसेस जो लिस्ट है उसके हिसाब से सीरियस केसेस में भारतीय जनता पार्टी टॉप पे। हमारे पास जो 325 विधायक हमारे पास हैं, तो जब हमारे पास विधायक हैं तो सबसे ज्यादा इल्जाम हम पे तो लगाएंगे ना। है क्या 45-47 सीटें लोगों के पास हैं और सारे अपराधी हिस्ट्री शीटर देशद्रोही ऐसे बहुत से इनके पास हैं। हमारे पास जो मुकदमे हैं वो राजनीतिक उद्देश्य से लगाए। आपके ऊपर सारे मुकदमे राजनीतिक हैं, मतलब किसी के ऊपर अगर हत्या के उसके हत्या की कोशिश का आरोप हो, डकैती का आरोप हो, वो सब ये सब 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार में इन लोगों लगवाए थे हम लोगों के ऊपर। आपके अभी जो हिस्ट्री शीटर जो आप जिनको बता रहे हैं वो आप लोगों ने आने के बाद लगवाए हैं। हम पर इन पे और पहले लगे हुए हैं। ये तो है हिस्ट्री शीटर, मतलब पैदा होते ही मुकदमे लग गए थे आप लोगों के। इनके पास तो खानदानी सिस्टम चल रहा है, इस प्रकार का खानदानी सिस्टम चल रहा है भैया। चाहे उनके पास लिस्ट में खुद की डिक्लेयर करी हुई लिस्ट में ज्यादा हो, पर हिस्ट्री चीटर तो आप ही होंगे, क्योंकि नाहिद हुसैन जैसे लोगों को आप लोगों ने क्यों दे दिया टिकट? आप सुन लीजिए बात, इनकी जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसके अंदर तमाम जितने भी वो है नाम शुरू के वो तब पे मुकदमे हैं। और दूसरी बात ये है, ये सरकार कानून मैं आपको गिनाऊं तो सब नाम गिना देंगे, आपके डिप्टी सीएम भी आ जाएंगे। खाम में आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, इससे नाम नहीं गिना। इनके पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने बैठते ही अपने सारे मुकदमे वापस ले लिए। पर ये बताइए, डिप्टी सीएम ने अपने मुकदमे वापस उसके बाद भी आपको नाहिद हसन मिलते हैं। सुन लीजिए, नाहिद हसन की बात आप कर रहे हैं, पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार की बात कर लीजिए। जो नौजवान लखनऊ की, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं, इतना उत्तेजित मत होइए। अगर उनके 38% है तो आपके 31% है, बहुत पीछे नहीं है। और ये कोई डिबेट का मामला नहीं है कि देखो उसके अपराधी मुझसे ज्यादा हैं। आप दोनों ने इस तरह के लोगों को दिया है। हमारे अपराधी नहीं है जितना इन्होंने दिया है, इतना हमारा कोई अपराधी नहीं है। 58 ही है। अरे आराम से, इतनी गर्मी, अब जो भाषण सुनते हो उसको भाषण को अपने वोट में उतारो ना। इतनी गर्मी यहाँ पे कर रहे हैं क्या? जानना चाहते हैं कि जो कानून व्यवस्था थी, जैसे भाई साहब बता रहे हैं 2017 से पहले की और बात की, तो नाहिद हसन जो कैराना में परिवर्तन के लिए धर्म परिवर्तन और जो हिंदुओं का पलायन हो रहा था उसकी जो जिम्मेदार सरकार थी कौन थी? आज 2017 के बाद बहन और बेटी जो आपको ये बात पता है ना कि जो पलायन की बात हो रही है कोर्ट ने उसको नकार दिया है। सर बिल्कुल सही बात है कि सर मैं कुछ और मैं आपको बता रहा हूँ, पता है ना ये बात? सर जो पता है हमें मालूम है कि क्या पता है, पर जो वहाँ पे जी हमें जो व्हाट्सएप पे आया हमें वही पता है, बाकी सब बकवास है। कोर्ट वोट का चक्कर क्या पड़ता है? आ रहे भैया। हाँ भैया बताइए। अरे आ रहे भैया। मैं समाजवादी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने बिजली नहीं दी वो 300 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए तो ये बिजली दे पाए? हमारे यहाँ मुरादाबाद में 12 घंटे मात्र बिजली आती थी। बिजली आती नहीं थी, अब क्योंकि फ्री का चल रहा है तो 300 यूनिट फ्री दे दो। हाँ, इनके मुख्यमंत्री जी ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनने के बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश में बिजली का कौन सा कारखाना लगाया है? अरे जो पुराने थे उसे ठीक से चला रहे हैं, बिजली ज्यादा आ रही है। नया क्या? अखिलेश जी ने लगवाए सारे कारखाने, अखिलेश जी ने बिजली ठीक है आराम से। अगर अखिलेश जी ने कारखाने लगाए और उसके बाद भी 12 घंटे बिजली दे पाए तो गलती तो उन्हीं की मानेंगे ना। 12 घंटे 24 घंटे बिजली मिली है, यही बीजेपी के लोग ये क्या बताएंगे? 24 घंटे मिली थी रामपुर में, इटावा में और बदायूं में 3 जगह मिलती 24 घंटे। इनके कारखाने और उस कारखाने से बिजली हम दे रहे हैं 24 घंटे आती थी। रामपुर में और सफाई में मिलती थी, उसके अलावा तो नहीं आती थी। आज तो भाई साहब कमाल हो रहा है, बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल एक दूसरे की बात पे अग्री कर रहे हैं। मतलब दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही बात पे अग्री कर रहे हैं। ये सिर्फ मुरादाबाद में हो सकता है भाई साहब।
ताली बजा दीजिए दोनों के लिए एक बार, जरा जोरदार ताली हो जाए कांग्रेस और बीजेपी के लिए। यहाँ से आपने बता दिया भाई साहब, पिछली बात होगी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं, बिल्ला लगा के ना। भाई साहब हमारा कोई बिल्ला नहीं, हम तो इससे दूर मेरा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी के लिए दो आंकड़े हैं। दो आज 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पे पूरी तरीके से फेल है। और अगर समाजवादी की बात है, इनके राज में 176 दंगे ऑन रिकॉर्ड हुए। तो इनसे तो सरकार चलानी आती नहीं, सरकार चलानी आती नहीं, दंगे आपने कराए। बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आप भी मानते हैं कोरोना की वजह से बहुत दिक्कतें हुई, बेरोजगारी, युवकों को वहां पिटाई हो रही है बेचारे, जहां पर वो मांगने जा रहे हैं नौकरी रोजगार, विफल हुए हैं उसमें। 5 लाख सरकारी नौकरी हमने दी, कोई कह नहीं सकता, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कहीं 1 रुपया रिश्वत का गया हो। पहले सूची मैनपुरी इटावा सफाई से आती थी और वो भर्ती हो जाते थे। आज की तारीख में ईमानदारी से सारी हुई है। कोरोना पीरियड की बात जो करते हैं, ईमानदारी से कैसे हुई है? पेपर लीक हो जाते हैं। कोई पेपर लीक हो तो पेपर दोबारा हुआ। पेपर लीक हुआ तो ये पेपर लीक करवाते थे और पता नहीं लगता था। अगर पेपर लीक हुआ, योगी जी ने दोबारा पेपर करवाए, पेपर दोबारा करवाए गए। जैसे कि यहाँ पर आप जनता की बात सुन रहे हैं, वैसे ही हमने आज सुबह कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स, यानी कि जो लोग जीवन में पहली बार जिनके हाथ में ताकत आई है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, उनसे हमने बात करी और उनसे पूछा कि उनके मुद्दे क्या हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फलकनाज है। फलकनाज, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, इस बार पहली बार वोट डालेंगी? यस। आर यू एक्साइटेड? यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। आपके हाथ में अब पावर है, आप तय करेंगी इस प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी? ये हम अभी रिवील तो नहीं कर सकते कि किसकी बनेगी, बट जो भी बने हमारे लिए, सबके लिए वेलफेयर होना चाहिए। क्या इश्यूज हैं? व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर? वेलफेयर क्या मतलब होना चाहिए? एजुकेशन में भी और रोड्स भी यहाँ की देख लीजिए, सब कुछ आपके सामने ही है। अभी की जो सरकार है उससे सेटिस्फाइड है उसके काम से आप? 50% सेटिस्फाइड है, बट अभी थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। हम डेवलपमेंट की ओर और ज़्यादा फोकस करें। विमेन सिक्योरिटी को लेकर ये सरकार बहुत सारी बात करती है कि हमने सुरक्षा की जो सिचुएशन है उसको बेहतर किया है। आप लोगों को लगता है सुरक्षा की सिचुएशन बेहतर हुई है? यस सर। लेकिन कहीं पर थोड़ी रह गई है, जैसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया या फिर इकोनॉमिक बिजनेस वगैरह, इन सब में गर्ल्स को अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुई है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो भी सरकार आए तो वो इस पर भी थोड़ा फोकस करे। बेरोजगारी के ऊपर बहुत बात हो रही है, वो मुद्दा है आपके लिए? हाँ, मेरे लिए बहुत है, क्योंकि इस टाइम मैं भी बेरोजगार हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरे लिए नौकरी निकाली जाए और मैं उसमें अप्लाई करूँ और मैं कर पाऊँ नौकरी। किसका अभी मैनिफेस्टो आया? बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, उसमें उन्होंने स्मार्टफोन्स फ्री देने की बात करी है, बहुत सारी चीज़ों को, और अखिलेश यादव भी लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं। दे नहीं रहे ना, वो हर किसी को नहीं अप्लाई कर रहे हैं। अगर उन्हें देना था तो हर किसी को देते, वो उसमें उन्होंने नीति लगा दी अलग अलग, वो नहीं दे रहे हैं हर किसी को। हमारे कॉलेज में किसी एक बच्चे को नहीं मिली है अभी तक। जब अभी आप देखते हो पूरा चुनाव का जब कैंपेनिंग देखते हो, किससे प्रभावित ज्यादा होते हो आप? किन बातों से प्रभावित होते हो? सर, इसमें पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। जैसा कि अभी हम देखना कि कुछ अंडर रूल्स के तहत चलना चाहिए। अब हमें कोविड का पालन तो कराया जा रहा है, पर उसमें ये नहीं देखा जा रहा रैली कितनी हो रही है। अभी एट दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट की रैली, मतलब जो प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट है, बीजेपी की भी काफ़ी रैली हो रही है, काफ़ी ऐसी हो रही रैली कि जिनमें बहुत ज़्यादा वायलेंस भी हो रखा है। बट स्टूडेंट के लिए कॉलेज बंदी कर दिए गए। वाई? एजुकेशन आप लोगों की सफर हो रही है, लेकिन रैलीज पे कोई रोक नहीं है। क्योंकि ये नेसेसरी होता है कि हाँ, अगर तुम्हें रैली भी अगर स्टूडेंट के कॉलेज बंद किए जा रहे हैं तो क्यों नहीं रैली क्यों नहीं बंद किए जा रहे? कुछ प्रोटोकॉल होना चाहिए। प्रोटोकॉल्स का यूज ओनली कॉलेजेस, स्कूल या एकेडमिक में ना सही हर किसी लेवल पर होना चाहिए। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ फैसिलिटीज, राइट? ये आप लोग के लिए सब बड़े इश्यूज हैं। क्या इन्हीं इश्यूज पे आप लोग वोट करते हो? ईमानदारी से बताइएगा। यस सर, हमारा पहला वोट, हम इस पे जाएंगे, इस पे करें हम। हाँ? हमारा पहला वोट है, हम फर्स्ट टाइम एक रैंडम सर्वे कर लेते हैं। यस सर। अभी की सरकार से, बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की सरकार से आप लोग उसके काम को कैसे आंकते हैं? 10 में से कितने नंबर देंगे? 0 -0 आप लोग 8। इन्होंने सिर्फ समाज को बांटने का काम किया है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। क्योंकि किसी ने परफॉर्मेंस के बारे में 5 8 0। ठीक है। आप मैम? नहीं। तो जो आप लोगों को अभी प्रॉमिसिंग, मतलब क्योंकि आप लोग पढ़ते भी होंगे, लोग नेता आपके आके रोज आपको भाषण भी दे के बता रहे होंगे हम क्या करने वाले हैं, तो कौन ज्यादा आपको प्रॉमिसिंग लगता है? कोई नहीं।
कम से कम यंग वोटर्स को फर्क पड़ता है एम्प्लॉयमेंट से, एजुकेशन की फैसिलिटीज से, और साथ ही साथ और सरकार जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको क्या दे रही है। मुरादाबाद से मोहन के साथ अंकित त्यागी, टाइम्स ऑन भारत। तो ये आपने सुना कि फर्स्ट टाइम वोटर्स क्या कह रहे थे। जब आप सुन रहे थे रिपोर्ट तो यहां पर बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी। आप क्या कह रहे थे इनकी टोपी को? खूनी टोपी है जिसपे डीएसपी जयाउल हक की खून के छींटे हैं। उसके कातिल को इन्होंने, चूंकि वो यादव है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक बिरादरी की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, उसको इन्होंने। आपकी पार्टी परिवार की नहीं है ना? नहीं, परिवार की हमारी, मैंने कहा ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबसे ऊपर गांधी आए। गांधी जी तो हम सबके मान रहा हूं मैं, गांधी जी, महात्मा गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूं, आपके पार्टी वाले गांधी जी की बात कर रही है। मैंने महात्मा गांधी की बात करी ना आपने। ठीक है, आप भाई साहब वो कह रहे हैं खूनी टोपी है। ये वही खूनी पंजा है जिसने बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखवाकर बाबरी मस्जिद को शहीद कराया था। ये वही खूनी पंजा है, और उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है कि ये वही खूनी पंजा है। मुस्कुरा तो रहे हैं ना आप, खुश हैं पूरा? ये खूनी पंजा, खूनी टोपी करते रहे, भारतीय जनता पार्टी पूरी खुश है। 176 दंगों के खून के निशान हैं। खुश है ना आप? मुरादाबाद में अरे कांग्रेस का हरियाणा में कितना मुसलमानों का कत्लेआम कराया था। आप तो ये जरा कहाँ है? आना जरा, अरे रुक जाइए, इधर जरा इनकी शक्ल दिखा दो एक बार। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जो लड़ाई चल रही थी, कौन खूनी ज्यादा, उसमें आप मुस्कुरा रहे हैं, मजा आ रहा है। मेरा कहना है, अगर बाबरी मस्जिद ढाने के जिम्मेदार ये हैं तो वो घटना 1990-92 की है। उसके बाद में 10 साल सरकार कांग्रेस को इन्होंने समर्थन दिया लगातार, और 2017 में चुनाव हुआ तो दो लड़ाकू जो थे वो दोनों एक साथ मिलकर क्यों लड़े? अगर ये दोषी हैं तो इनका साथ क्यों ले रहे हैं? और कल्याण सिंह को भी समर्थन सुनो, और इसकी गारंटी क्या है कि चुनाव के बाद ये फिर दोनों एक नहीं हो जाएंगे? क्या गारंटी है भैया? देखिए, कल्याण सिंह जी, मुझे अभी तक लगता था कि बाबरी मस्जिद ढाने के लिए बीजेपी को मानते हैं आप जिम्मेदार, अब तो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कह रही है आप जिम्मेदार। देखिए, ये तो जिम्मेदारी कल्याण सिंह की और भारतीय जनता पार्टी की थी, इसमें पूरी कोई प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे तब? प्रधानमंत्री के हाथ में कानून नहीं होता, प्रदेश का कानून मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, लेकिन बहुत देर से शांत खड़े हुए। मैं आपके पास जरूर आना चाहता हूँ। मैं सच में आपसे ये समझना चाहता हूं कि यहाँ पर बसपा के लिए ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जब वो एक दूसरे पे खूनी पंजा और खूनी टोपी कर रहे हैं, बीच में वो आ जाते हैं शमशान कब्रिस्तान 80-20 की बात करने के लिए, बसपा के लिए कुछ जमीन बची भी है? देखो, ये जो समाजवादी हुई और कांग्रेस बीजेपी आप इतनी देर से इनकी सुन रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी कभी इस चक्रों में नहीं पड़ी है। कभी उनका इस बहुजन समाज पार्टी का जो नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पे बहुजन समाज पार्टी अपना शासन चलाती है। वहाँ कोई हिंदू की कही है बात उन्होंने, ना मुसलमान की करी है ना। भाई साहब, जूते चार ऐसी बातें मत कीजिए एक बार जरा, क्योंकि मेरे पास समय अब खत्म, समय बिल्कुल खत्म है। आप लोगों ने सबकी बात सुन ली, किसकी बात ज्यादा समझ में आ रही है? ताली बजा के और आवाज लेके बता दो। मोहन, ये देखो, अब ये जो जिसे कहते हैं जनतंत्र का जो नाच है, पूरा माहौल है, मेला जो है जनतंत्र का, वो अब यहां पर तो 14 तारीख को आएगा मेला, तब जनता तय करेगी किसके सर पे ताज और किसको जनता यहां से नकारती है। आपके बीच में आते रहेंगे अलग अलग जगहों से। जाने से पहले छोड़े जाता हूं आपको, नेताजी आपके बीच में हाजिर हैं। जनता ने मुरादाबाद की उनसे क्या कहा और क्या पूछा, सुन लीजिए। कल मुलाकात रामपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी के लिए।